नमस्कार, आपके साथ मैं सान्या जैन। हमारे खास प्रोग्राम 7 PM शो में आप सभी का स्वागत है। आज के शो में हम बात करेंगे ताउते के बाद आए एक और संकट के बारे में, साथ ही नजर डालेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। ताउते के बाद अब देश के सामने यास तूफान का खतरा मंडरा रहा है। ये तूफान उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी से उठेगा। 24 मई तक इसके चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है। खतरे को देखते हुए केंद्र ने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार को अलर्ट किया है। केंद्र के मुताबिक 26 मई को तूफान बंगाल की तटों से टकराएगा। केंद्र ने 5 राज्यों से कहा है कि कोविड मरीजों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की तैयारी रखें। सभी अस्पताल में पर्याप्त पावर बैकअप होना चाहिए। अदानी ग्रुप के मालिक गौतम अदानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर बिजनेसमैन बन गए हैं। उनकी कुल संपत्ति 4.98 लाख करोड़ रुपए रही है। इस साल में उनकी संपत्ति में 2.47 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, यानी करीबन 100% की बढ़त। एशिया में पहले नंबर पर रिलायंस के मुकेश अंबानी हैं, जिनकी कुल संपत्ति 5.73 लाख करोड़ रुपए है। ये जानकारी ब्लूमबर्ग की बिलियनियर इंडेक्स रिपोर्ट में की गई है। जिस तरह से गौतम अदानी लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में वे मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ सकते हैं। इन दोनों के बीच संपत्तियों में महज 75,000 करोड़ रुपए का ही फर्क है। 3 नए कृषि बिलों के खिलाफ किसान पहले 7 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब जब कोरोना से लड़ाई लंबी खिंच रही है तो आंदोलन कर रहे किसानों को भी संक्रमण की चिंता सताने लगी है। धरना स्थल पर किसानों की संख्या में अब कमी आ रही है। शायद यही वजह है कि अब किसान अपनी लड़ाई को वर्चुअल करने की तैयारी में हैं। इसको लेकर किसान संगठन कई बैठक भी कर चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत कहते हैं, किसान हैं, जमीन कैसे छोड़ेंगे। IPL के बचे हुए 31 मैच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भारत में नहीं कराएगा। BCCI के CEO हेमांग अमीन 29 मई को BCCI की होने वाली स्पेशल बैठक में IPL के बचे हुए मैच कराने के लिए इंग्लैंड और UAE में कराए जाने का प्रस्ताव रखेंगे। अमीन BCCI के साथ ही IPL के CEO भी हैं। अमीन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि IPL के बचे हुए मैच UAE में कराना उनकी पहली पसंद है। BCCI सचिव जय शाह ने IPL के बचे हुए मैचों और भारत में अक्टूबर में होने वाली T20 वर्ल्ड कप के आयोजन को लेकर चर्चा करने के लिए स्पेशल बैठक बुलाई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने रेप के आरोपी आसाराम की सजा को निलंबित करने की अर्जी को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने जेल प्रशासन को आदेश दिया है कि आसाराम को ठीक होते ही वापस जेल में लाया जाए। अदालत ने आसाराम की अधिक उम्र को देखते हुए सही इलाज, उचित डाइट और सुरक्षित माहौल देने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जोधपुर स्थित एम्स की ओर से दी गई मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर आसाराम को इलाज मुहैया कराया जाना चाहिए। इजराइल और हमास के बीच 11 दिन तक चली जंग के बाद गुरुवार सीज फायर की सहमति बन गई है। आज इसका आधिकारिक ऐलान हो सकता है। इजराइल की सरकार और हमास दोनों इसकी पुष्टि कर चुके हैं। सीज फायर का प्रस्ताव इजिप्ट की तरफ से रखा गया था, जिस पर फिलिस्तीन की सरकार भी सहमत है। हमास के बाद फिलिस्तीन में सबसे ज्यादा ताकतवर आतंकी संगठन इस्लामिक जिहाद ने भी इस फैसले पर अपनी सहमति जताई है। इस सीज फायर को हमास अपनी जीत मान रहा है। फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया, तो वहीं वेस्ट बैंक ने देर रात तक आतिशबाजी होती रही। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य की सरकार ने स्कूलों में कृपाण रखने पर बैन लगा दिया है। भारत में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इसका विरोध करते हुए भारत सरकार से दखल देने की मांग की है। ये मामला कुछ दिनों पहले शुरू हुआ था। सिख समुदाय के एक छात्र ने खुद पर हमला होने के बाद बचाव में 16 साल के एक दूसरे छात्र पर कृपाण से हमला कर दिया था। घटना ग्लेनवुड हाई स्कूल की है। आज के शो में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।